वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मेरा ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल रियल फैक्ट बताया है जो मैं डे टू डे लाइफ में देखती हूँ। तो आपको ये रियल फैक्ट तभी पूरा पता चलेगा जब आप लास्ट तक देखोगे कि दुनिया में इतने अच्छे लोग हैं और कितने बुरे लोग हैं। इसलिए हम ये हमेशा बोलते हैं ना कि अब अच्छाई नहीं है तो अच्छाई बहुत है। इसलिए अच्छाई है या नहीं है ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, और पूरा देखकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरी ये स्टोरी से आप कितने प्रभावित हुए, क्योंकि मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती है। राधे राधे, मैं डॉक्टर पुष्पांजलि, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। सबसे पहले तो मैं ये बोल देना चाहती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लास्ट तक देखो। क्यों? क्योंकि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो ही आपको मेरी बात समझ में आएगी कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। और आज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर इंसान की अपनी एक लाइफ की स्टोरी होती है, और हमें पता नहीं होता कि किस जगह पे कब हमारे साथ क्या हो जाए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मुझे हर दिन किसी नए पेशेंट के घर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं हाउस विजिट करती हूँ। तो मैं जितने भी पेशेंट के घर जाती हूँ, हर पेशेंट की बीमारी के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। और कभी कभी तो कारण ऐसा होता है कि आप सोच नहीं सकते हो कि इतना अचानक से ऐसे कैसे हो गया। तो अब जैसे कि मैंने कल ही एक पेशेंट देखा जिनके घर में गई, तो मैंने उनसे हिस्ट्री पूछा। हमें हिस्ट्री पूछनी होती है पूरी पेशेंट की, कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, कहाँ दर्द हो रहा है। साथ में ये भी पूछना होता है कि ये होने से पहले आपके साथ क्या क्या हुआ। तो मैंने पूछा कि ये आपको, उनको हिप में फ्रैक्चर था, पैल्विक बोन फ्रैक्चर। तो पैल्विक बोन फ्रैक्चर था, तो मैंने उनको पूछा कि आपके साथ ये क्यों और कैसे हुआ। तो मुझे लगा था नॉर्मली क्या होता है कि लोग बाथरूम में गिर जाते हैं। लेडीज़ के साथ क्या होता है, ज़्यादातर बाथरूम गीला होता है, गिर जाते हैं आफ्टर 60s। तो 60s के बाद गिरने की वजह से हिप फ्रैक्चर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और आप लोगों ने भी देखा होगा अपने इर्द गिर्द की लेडीज़ आफ्टर 60s ज़्यादातर हिप फ्रैक्चर से ही प्रॉब्लम, हिप फ्रैक्चर की वजह से ही बेड पर होती है। तो मैंने उनको पूछा कि आपको ये प्रॉब्लम कैसे हुई। तो उन्होंने जो बताया, आई वॉज शॉक्ड कि बताओ, ऐसे भी इंसान के साथ इंसिडेंट हो सकता है। इंसान के साथ इंसिडेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है। हम नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और नॉर्मली चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, और सुबह उठे, सब कुछ बढ़िया किया, वेरी नाइसली, एंड देन हम अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरा दिन काफ़ी अच्छा बीते। लेकिन पता नहीं होता कि हमारे साथ कब क्या हो जाएगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसा कि उन पेशेंट के साथ हुआ। उनके साथ क्या हुआ, वो ऐसे ही घर से निकली बाज़ार जाने के लिए, बाज़ार, और आप सोचो वो रोड के बीच में भी नहीं चल रही थी कि ऐसा हो कि रोड के बीच में चल रही हो या रोड पे चल रही हो, वो सर्विस लेन में चल रही थी। सर्विस लेन में चलते चलते अचानक क्या हुआ कि पीछे से स्कूटी पर दो लड़कियां आ रही थी। लड़कियां मतलब क्या, औरत ही थी, क्योंकि एक औरत के बच्चा था और एक पीछे उसकी फ्रेंड बैठी हुई थी। तो चलते चलते अब पता नहीं क्या हुआ, वो आंटी अपनी ऐसे चल रही है जिनको फ्रैक्चर हुआ है, और वो दो लेडीज़ आई और एकदम से उनको ठोक दिया साइड से। तो साइड से ठोका, आंटी उस समय ही तुरंत नीचे ज़मीन पे गिरी एकदम थम से। तो उन्होंने कहा जब मैं गिरी ना तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ, और फिर मैं खड़ी नहीं हो पाई। और जब वो खड़ी नहीं हो पाए तो उन्हें बिल्कुल एहसास हुआ कि उनको बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, क्योंकि शी कांट स्टैंड अप एज शी वॉज वॉकिंग। तो मतलब क्या कर सकते हैं। तो फिर वो लड़कियां बड़ी घबरा गई थी। ऑब्वियसली बात है कि कोई किसी को धक्का दे देगा, कोई गिर जाएगा तो वो घबरा ही जाएगा। और वो इतनी घबरा गई थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस केस हो जाए। तो उन्होंने कहा, आंटी को थोड़ा सा कन्वे किया कि आंटी मेरी छोटी बेटी है, बच्ची है, और हमसे गलती हो गई। वो काफ़ी रोने धोने लगी। तो आप देखो, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, सब खराब नहीं होते। आंटी चाहती तो उनको तो आंटी चाहती तो उन लोगों को पुलिस को दे सकती थी, पुलिस बुला सकती थी, केस कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। क्यों? क्योंकि उनको चोट बहुत ज़्यादा लग सकता है, हो सकता है उनसे पैसे भी ले सकती थी अपने इलाज के। पर आंटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि आंटी भी बहुत अच्छी है। मुझे उनसे मिलके ऐसा लगा जैसे शी इज़ वेरी गुड लेडी।
तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी छोटी बच्ची थी, वो बहुत रो रही थी, तो मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे तो चोट लग ही चुकी थी। फिर उनको हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ पता चला उनके फ्रैक्चर हो गया है, उनको बेड रेस्ट है, और अब उनको 1 महीने हो गए हैं उस प्रॉब्लम को हुए। तो मेरे इस स्टोरी को सुनाने के पीछे सिर्फ यही कारण है कि अगर आप मेरी ये स्टोरी सुन गए हैं तो आपको पता चलेगा कि जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम जब घर से निकलते हैं तो हम ये बिल्कुल नहीं सोचते कि हम वैसे ही वापस आने वाले हैं जैसे हम जा रहे हैं। इसलिए अपनी लाइफ को कभी भी अनसीरियस मत लीजिए और कभी भी अपनी लाइफ को स्पॉइल मत करिए, बिकॉज हर एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग, अब जैसे आंटी को तो फ्रैक्चर हुआ है, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो घर से निकलते हैं और शायद घर वापस भी नहीं जाते कितनी बार। तो अगर कोई ड्राइव कर रहा है तो मेरी उनसे एक ही विनती है कि ड्राइव करते वक्त केयरफुली ड्राइव करें। क्योंकि आप कभी कभी क्या होता है, आपके चलाने की वजह से आपको कुछ नहीं होता, सामने वाले को बहुत कुछ हो जाता है, और इसमें आपकी भी लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है। क्योंकि कभी कभी आप अगर कार हो, ट्रक हो, किसी भी चीज़ से भिड़ते हैं तो आपके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ड्राइव केयरफुली, और किसी को चोट पहुंचाना और ख़ुद को भी चोट पहुंचाना अच्छा नहीं है। इस स्टोरी में ये नहीं है कि आपने क्या सीखा, इस स्टोरी में ये है कि लाइफ को सीरियस लीजिए। लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस, वेरी ऑस्पिशियस एंड वेरी इनक्रेडिबल। यू हैव टू लव योर लाइफ। और आंटी के लिए दुआएं करिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। थैंक यू।